नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वासी बनाने की ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है दोस्तों। और यह क्लास महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह समय है दोस्तों अपने शक्ति को पहचानने का, जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद रही है। और कानूनी अधिकार केवल एक शब्द नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक मजबूत तंत्र है जो हमें सुरक्षा, समानता और न्याय का अधिकार देता है। और यह क्लास एक ऐसा क्लास होगा दोस्तों, जिसमें हम कानूनी ज्ञान प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। और जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे और समझेंगे दोस्तों, तभी हम उन्हें सही तरीके से लागू कर पाएंगे। और याद रखिए, हमारी शिक्षा और जागरूकता ही हमें दुनिया से अपना स्थान दिलाती है। सो आइए इस क्लास के माध्यम से एक एक पॉइंट को समझते हैं और उन पॉइंटों को देखते हैं दोस्तों, जो महिलाओं के लिए जो खासकर अधिकार बनाए गए हैं संविधान में, उनको एक एक पॉइंट को देखते हैं। और ये वो पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तब से कहीं ना कहीं ये वो पॉइंट है जो हर रोज एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं। महिला पर्यवेक्षक का ये एक ऐसा टॉपिक बन गया दोस्तों, जो कि आपको 2 से 3 नंबर यहाँ पे दिलाने की गारंटी रखता है। इस क्लास को आपको बहुत ही अच्छा से देखना है और बहुत ही डिटेल से इसको समझने का प्रयास करना है, जिससे कि आपके 2 से 3 नंबर न छूट जाए दोस्तों। क्योंकि ये वो नंबर होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, और मैं सिलेक्शन नहीं कहूंगा, बल्कि आपको जो है अच्छे नंबर दिलवाते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है और आपका पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ मैं उन पॉइंटों को ज्यादा हाईलाइट करूंगा दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बने हैं और बनने की संभावना ज्यादा है। और ये पूरा क्लास एक फिल्टर क्लास है, जो कि आपको जो है इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, जिससे कि आपका समय भी बचे और आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो। इस क्लास को आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों महिलाओं के अधिकार की, यानी कानूनी अधिकार की, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों महिलाओं के अधिकार की। सबसे पहले जो यहाँ पे जो अधिकार यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों महिलाओं को, वो दिया जाता है समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार में भी अलग अलग अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिसमें कि 15 यानी कि अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 15 हो गया, इन सभी में समानता का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। जैसे यदि बात करें दोस्तों अनुच्छेद 14 की, अनुच्छेद 14 में खासकर जो महिलाएं हैं दोस्तों, उनको समान नागरिकता का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? समान अधिकार, यानी कि यह सुनिश्चित करता है दोस्तों कि सभी नागरिकों को कानूनी रूप से सक्षम या फिर समान अवसर मिले। वो कौन सा अनुच्छेद है, ये आपसे पूछ सकता है। ये है दोस्तों अनुच्छेद 14। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के बताने का मैं प्रयास करूंगा। आपसे यदि पूछे कि महिलाओं के लिए समान अधिकार या फिर समान नागरिक को, यानी कि समान नागरिक कानून के समक्ष, यानी कि समान अवसर देने का जो है समान अवसर किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया जाता है, तो वो आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, इसी के बाद में यदि मैं बात करूं दोस्तों अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 15 में खासकर यहाँ पे ये प्रावधान किया गया दोस्तों कि जो है किसी के साथ, किसी महिला के साथ में जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये पुरुष है तो ये कार्य करेगा, या फिर कोई महिला है तो ये कार्य करेगा, या फिर ये कार्य नहीं कर सकता है। तो इसमें अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 14 है दोस्तों, ये समान अधिकार देता है। ठीक है, और इस प्रकार के यदि भेदभाव होते हैं तो उनका उल्लंघन करता है। ठीक है, ये है दोस्तों अनुच्छेद 15। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 16 की, यह महिलाओं को सरकारी या फिर कोई भी रोजगार के जो अवसर होते हैं, उनमें समान अवसर देता है दोस्तों। और इसी के आधार पर समान उनकी जो वेतन होती है या फिर उनका जो भत्ता होता है, वो समान दिया जाता है, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये समान अधिकार के अंतर्गत आते हैं 14, 15 और 16 अनुच्छेद। ठीक है, इनको क्या करना है दोस्तों, आपको बार बार पढ़ना है। यदि आपके पास में टाइम है तो, या फिर कल या परसों की डेट पे एग्जाम है, तो आप एक बार इन्हें अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है और इनको अच्छा से रिविजन कर लेना है। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस है जो कि इस चैनल में अपलोड है, जो आपको 2-2, 3-3 नंबर दिलाएंगे दोस्तों। वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं, वो चाहे गर्भावस्था की बात करें या फिर कुपोषण की बात करें या कुपोषण की बात करें, या फिर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों, जो आपको 4-4, 5-5 नंबर दिलाएंगे। और बहुत ही डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ टॉप 20 क्वेश्चन हो गया या फिर टॉप 50 क्वेश्चन वाला जो सीरीज मैंने चलाया है, वो क्लासेस आप देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों। और थ्योरी वाली क्लासेस भी देखने को मिलेंगे। और ये एक मैंने नया सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो 2-2, 3-3 नंबर आपको दिलाते हैं, उनको मैं बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा और इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। वहां से जाके आप अच्छा से देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट यदि हम बात करें दोस्तों सेकंड अधिकार की, तो सेकंड अधिकार यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों महिलाओं को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के आधार पर, यानी कि महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए यहाँ पे अधिकार मिलता है दोस्तों। और जैसे कि बलात्कार हो गया, या फिर शारीरिक उत्पीड़न या फिर यौन उत्पीड़न और जो घरेलू हिंसा इत्यादि है, इनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया दोस्तों, वो है शारीरिक और मानसिक सुरक्षा। ठीक है, यहाँ पे कुछ
यहाँ पे जो अधिकार यहाँ पे दिए जाते हैं दोस्तों, वो उनको हम यहाँ पे देखते हैं भारतीय दंड संहिता की यदि हम बात करें दोस्तों, जिसे कहा जाता है आईपीसी। और ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाया होगा तो ये क्वेश्चन आपको ये इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, आईपीसी के तहत यानी कि आईपीसी से। तो इसके तहत क्या होता है दोस्तों, जो है धारा 375 के तहत यहाँ पे बलात्कार को अपराधी माना गया है और उससे सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद में धारा जो है 498 है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, अभी तक तो नहीं आया मुझे जहां तक लगता है, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन यदि आपने देखा होगा तो वहां पे ये क्वेश्चन, यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो धारा 498 ए है दोस्तों, ये घरेलू हिंसा के मामले में सजा का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे आपने दो पॉइंट देखा दोस्तों, पहला पॉइंट जो कि भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी कहा जाता है, तो आईपीसी एक्ट भी कभी कभी पूछ लेता है या फिर धारा जो है 498 भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है और याद रखने का तरीका वही है दोस्तों, जब आप बार बार जो है इनको देखते हो और बार बार कहीं ना कहीं जो है प्रैक्टिस सेट लगाते हो, बार बार टेस्ट आप लगाते हो, तब आप जो है इनको याद कर पाते हो। इनको नहीं बल्कि आप जो भी पढ़ते हो वो याद करने का एक ही माध्यम है, अच्छा वो है बार बार रिवीजन करना और बार बार टेस्ट लगाना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बार बार यदि कहीं ना कहीं एक दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में आप टेस्ट लगा लीजिएगा और टेस्ट का एक सबसे अच्छा जो माध्यम है दोस्तों वो ऑनलाइन है, सो आपको ऑनलाइन ही टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में सेकंड जो थर्ड जो अधिकार यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों महिलाओं को, वो दिया जाता है महिला शिक्षा का अधिकार। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है महिलाओं के लिए योजना भी चला रखी है दोस्तों। यदि हम बात करें महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र पर अधिकार, तो महिलाओं को समान अधिकार यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत यहाँ पे प्रावधान किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि 6 से 14 साल के सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य देने का प्रावधान यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखो महिलाओं की शिक्षा के अधिकार तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन किस जो है ये कौन सा एक्ट के तहत दिया गया है, तो ये दिया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों, इसमें जो है खासकर 6 से 14 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों, महिलाओं यानी कि महिला कार्य और वेतन का अधिकार भी यहाँ पे समान दिया जाता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें दोस्तों महिलाओं के, तो महिलाओं को जो है समान काम के लिए जो है समान वेतन का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ महिला श्रमिक अधिकारी हो यानी कि अधिकारी को, सॉरी माफ कीजिएगा, महिला श्रम अधिकारों को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि महिला कर्मचारियों को समान कार्य करने का अवसर मिले और जो है पुरुषों के साथ में यानी कि समान वेतन उन्हें मिले, ठीक है। सो ये यहाँ पे महिलाओं के लिए अधिकार दिया जाता है दोस्तों, यानी कि समान वेतन और समान यानी कि समान कार्य का, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है दोस्तों कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि महिलाओं के लिए समान अधिकार यानी कि महिलाओं के लिए जो अधिकार दिया गया है वो कौन से अधिकार है। इस प्रकार के आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वो चाहे शारीरिक और मानसिक सुरक्षा को पूछ सकता है, या फिर जो है महिला शिक्षा अधिकार, या फिर महिला कार्य और वेतन अधिकार को। सो ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है और क्वेश्चन आपके इन्हीं पॉइंटों से बनेंगे, ठीक है। सो एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये आप याद रखें दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों विवाह और यानी कि विवाह और परिवार में अधिकार भी यहाँ पर दिया जाता है महिलाओं को, यानी कि महिलाओं को अपने विवाह और परिवार संबंधित जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो दिया जाता है, जिसमें कि हिंदू विवाह अधिनियम सन 1900। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि जो ये जो कुछ बीच बीच में जो मैं पॉइंट देने का प्रयास कर रहा हूँ ना, ये वो पॉइंट है जो यदि क्वेश्चनों का लेवल, या मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जाम का जो लेवल है ना वो कहीं ना कहीं टफ होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो तब ये क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो खैर यदि हम बात करें अभी जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है जब से, तब से कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का लेवल जैसा चल रहा है वैसा ही है। हाँ, बस अभी क्वेश्चनों को जो है यानी कि थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लेवल बढ़ तो रहा है, लेकिन हाँ यानी कि पहले जितना था उतना ही है। बस ये वो पॉइंट होंगे जो आपको बाद में यानी कि याद दिलाएंगे और बाद में ये क्वेश्चन वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। सो आपको इन पॉइंटों को भी याद रखते हुए चलना है। यदि हम बात करें दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम की, सन 1955 के तहत जो है महिलाओं को तलाक और जो है संपत्ति के मामले में अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। सो किस अधिनियम के तहत पूछ सकता है, तो वो याद रखना है 1955 अधिनियम के तहत, ठीक है। क्या क्या, तो ये आपको पूरा याद रखना है। इसके बाद में मुस्लिम महिलाओं के लिए जो यहाँ पे जो विवाह का अधिकार अधिनियम आया था दोस्तों सन 1986 में, और इसके तहत जो है मुस्लिम महिलाओं को यहाँ पे समान अधिकार दिया जाता है, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, वो चाहे हिंदू विवाह की बात करें या फिर मुस्लिम विवाह की, है ना। सो दोनों के में प्रावधान यहाँ पर किए गए। हिंदू विवाह अधिनियम में 1955 के तहत ये लाया गया था अधिनियम। इसके बाद में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए सन 1986 में ये अधिनियम लाया गया था, और इस अधिनियम के तहत उन्हें प्रावधान यहाँ पर यानी कि यहाँ पे जो है समान अधिकार प्रदान यानी कि अधिकार जो है महिलाओं के आधार पर अधिकार यहाँ पे प्रदान किए गए, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों बच्चों की, तो बच्चों की
कस्टडी के मामले में जो है महिलाओं को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी कि कोई बच्ची है या फिर हम कह सकते हैं कि कोई महिला वर्ग है या कोई लड़की है, तो उनके उस कंडीशन में जो है दोस्तों, यानी कि महिलाओं के मामले में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, सो जो भी अधिकार होगा या फिर जो भी अधिकारी होगा, सो वो होगा महिला वर्ग, और उसका महिला वर्ग से ही जो छोटे जो यानी कि जो महिला यानी कि जो लड़कियां होंगी, उनका जो निराकरण हम कह सकते हैं सरल शब्दों में, सो वो महिला अधिकारी ही करेगी। ठीक है, सो यानी कि पहले प्राथमिकता महिला अधिकारी का ही होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों दहेज प्रथा और उत्पीड़न। क्या है दोस्तों दहेज प्रथा और उत्पीड़न? और आप सभी से मैं पुनः फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि इस क्लास को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक पॉइंट को आपको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि ये वो क्लास है जो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करके लाएगा और आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाएगा। सो आपको बार-बार देखना है और हर एक पॉइंट को आपको समझना है। यदि हम बात करें दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम की, सो दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि मैं बात करूँ दहेज निषेध अधिनियम की, या फिर बाल विवाह हो गया, या फिर किशोर न्याय अधिनियम हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे, या फिर बाल श्रम हो गया, तो ऐसे ये पॉइंट है दोस्तों जहां से क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं, और बल्कि मैं ये नहीं कहूंगा कि एक एक या दो, तीन तीन चार चार नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, और हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है। सो ये वो पॉइंट है जो आपको 3 से 4 नंबर दिलाते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपको समझना है। दहेज निषेध अधिनियम की यदि हम बात करें दोस्तों, वैसे जो नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा वो दहेज निषेध अधिनियम पर होगा। जो अभी जो हम यहाँ पे महिलाओं का अधिकार है, वो अधिकार अधिकार देखेंगे दोस्तों। उसके बाद में जो अधिकार यहाँ पे जैसे दहेज प्रथा या उत्पीड़न है, तो दहेज का मैं एक अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आऊंगा। इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था विवाह और परिवार, यानी कि जो बाल विवाह अधिकार है, अधिकार अधिनियम है, उसका एक अलग क्लास लेके आऊंगा। सो एक एक क्लास हम यहाँ पे बहुत ही बारीकी से देखेंगे। ठीक है, खैर यदि हम बात करें दोस्तों दहेज प्रथा उत्पीड़न की, सो ये आया था दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत। और यह जो है दोस्तों सजा का प्रावधान, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यदि यहाँ पर लेन देन यानी कि दहेज लेने या फिर दहेज देने की जो प्रथा यहाँ पर चलती है, और जो है महिला वर्ग हो या फिर पुरुष वर्ग के ऊपर में प्रेशर यदि डाला जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सजा का प्रावधान किया गया था, लेकिन उतना दंडनीय नहीं था, है ना। बाद में इसमें संशोधन करके जो है इसे और जो है कड़ा सजा का प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में धारा 498 यहाँ पे लागू किया जाता है दोस्तों, जो कि महिलाओं के दहेज उत्पीड़न और शारीरिक और मानसिक क्रूरता से सुरक्षा यहाँ पर दिलाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि दहेज प्रथा के अंतर्गत ये आता है। सो ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि दहेज प्रथा अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था। और सेकंड पॉइंट याद रखना है दोस्तों 498 के तहत जो है महिलाओं को दहेज उत्पीड़न और शारीरिक और मानसिक क्रूरता के, यानी कि शारीरिक और मानसिक क्रूरता से क्या करता है? सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने का कार्य यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दोनों पॉइंट देखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अधिकार आता है दोस्तों महिलाओं का, वो आता है महिला सुरक्षा कानून अधिकार। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि सरकार के द्वारा कुछ अधिनियम यहाँ पर चलाए गए, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। तो पहला जो महिलाओं की सुरक्षा के आधार पर जो पहला जो अधिनियम यहाँ पे लाया जाता है दोस्तों, वो है, पहला नहीं कह सकते बल्कि हम सुरक्षा के आधार पर जैसे जैसे जो है समय बीतता गया, और जिस प्रकार से जैसे यहाँ पे जो है मामले आए, उस आधार पर अधिनियम आया। और सन 2005 में एक अधिनियम आता है दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम, और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए ये बनाया गया है। ठीक, और ये खासकर जो घरेलू हिंसा होता है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि घर में, यानी कि जिस क्षेत्र, यानी जिस घर में रह रही है महिला, उसके घर में या तो उसके फैमिली के साथ में कुछ हो गया, या फिर किस प्रकार की ऐसी कोई घटना घट गई, तो उस कंडीशन में जो सजा का प्रावधान या फिर जो संरक्षण है, वो इस अधिनियम के तहत दिया जाता है। कौन सा? घरेलू हिंसा अधिनियम। और ये भी आपसे पूछा जा चुका है, और इसका भी एक मैं टॉपिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों यौन उत्पीड़न कार्यस्थल अधिनियम, जो कि ये लाया गया था दोस्तों 2015 में। और ये एक ऐसा अधिनियम है दोस्तों जो कार्यस्थल पर जो महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न होते हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पर ये कार्य, यानी कि यह अधिनियम यहाँ पर पारित होता है। ठीक है, सो कब किया गया था? 2013 में। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला अधिनियम आता है दोस्तों, वो आता है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये अधिनियम यहाँ पे लाया जाता है, और यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। अब ये आए ना आए, ये वाला पॉइंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों, बल्कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नहीं आएंगे। ये ऐसे पॉइंट है कि आज के क्लास में हर एक पॉइंट 1 से 2 नंबर दिलाता है दोस्तों। हाँ, अब ये हो सकता है कि आपके पेपर में कौन सा आएगा और
कौन-सा नहीं आएगा ये जो है हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ना एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। सो एक-एक पॉइंट को आपको समझना है, वो चाहे घरेलू हिंसा की बात करें या फिर यौन उत्पीड़न या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है? सो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे। पहला हमने देखा था दोस्तों यहाँ पे घरेलू हिंसा अधिनियम जो कि 2005 में लाया गया था, और ये जो खासकर जो मामले आते हैं दोस्तों घरेलू हिंसा के आधार पर उनको यानी कि उनको संरक्षित करने के लिए, फिर उन महिलाओं को संरक्षित करने के लिए जो हिंसा से पीड़ित है, उनके लिए यहाँ पे उनका संरक्षण के लिए ये अधिनियम यहाँ पे लाया जाता है 2005 में। इसके बाद में यौन उत्पीड़न यानी कि कार्यस्थल पर ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि कोई महिला किसी ऑफिस में काम कर रही है या फिर जो है कहीं वर्क कर रही है, उस कंडीशन में कहीं ऐसा कुछ उत्पीड़न होता है, तो उसकी रक्षा के लिए अधिनियम यानी कि यह 2013 का अधिनियम आता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और उस पर कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों यहाँ पे महिला अधिकार यानी कि महिला सुरक्षा कानून। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे महिलाओं के लिए आरक्षण भी यहाँ पर दिया गया था, और ये आरक्षण के बारे में आपने सुना भी होगा दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा आरक्षण है जो कि महिलाओं को एक पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाने का एक अच्छा अवसर यहाँ पर दिया गया, और ये खासकर राजनीतिक और जो है सार्वजनिक जीवन में जो भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतों यानी कि पंचायत और राज्य अधिनियम के तहत जो है महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा एक चेंजेस या फिर हम कह सकते हैं बदलाव जो कि सरकार के द्वारा महिलाओं को यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ स्थानीय निकाय निकाय हो गया या फिर विधानसभा में चुनाव में भी यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों, ये पॉइंट एक ना एक दिन आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये सरकार का एक नया जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों अधिनियम यहाँ पे लागू किया जाता है, जो कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संधि और जो प्रोटोकॉल होते हैं दोस्तों, उन पे हम नजर डाल लेते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम की, तो भारत में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए जो कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। वो चाहे हम बात करें CEDAW के, जो कि यह संयुक्त राष्ट्र संधि है दोस्तों, जो महिलाओं के अधिकारों की विश्व स्तर पर जो है सुरक्षा को बढ़ावा देती है। ठीक है, सो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आता है दोस्तों बेंजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। ठीक है, जो कि यह एक ऐसा सम्मेलन है दोस्तों जो कि महिलाओं को सशक्तिकरण और अधिकारों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। सो ये दोनों है दोस्तों जो कि राष्ट्रीय स्तर के हैं, फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो अंतरराष्ट्रीय संधियों के आधार पर दो है दोस्तों, एक CEDAW। ठीक है, जो कि ये जो है यह एक संधि है जो कि संयुक्त राष्ट्र के आधार पर एक संधि होता है दोस्तों, जो कि महिलाओं के अधिकार और ये उस स्तर पर जो है सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों, जो वैश्विक स्तर पर होता है। ठीक है, वो चाहे यदि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, जो बहुत सारे जो ऐसी महिलाएं हैं या फिर जो हम कह सकते हैं दोस्तों महिला है जो क्रिकेट खेलती है, या फिर बहुत सारे जो ऐसे एक्टर होंगे जो कि दूसरे विदेशों में जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे उनकी जो सुरक्षा हो रही है वो संयुक्त राष्ट्र संधि के तहत होती है। ठीक है, तो ये प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप देख पा रहे होंगे बेंजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्ट, यानी कि हम महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, जो कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई जो कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें जागरूक करने का कार्य करती है। साथ ही साथ महिलाओं को जो है उनके सहयोग के लिए उनकी जो सहायता जो वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको, या फिर बहुत सारी जो योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, सरकार ने जो है महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई है, और उनमें से आपको देखने को मिलेगा पहला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और ये वो पॉइंट है दोस्तों जो आपसे अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से 3 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, वो चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हो, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, या फिर महिला स्वयं सहायता समूह हो, ये तीनों पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये वो पॉइंट होंगे दोस्तों जो आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छा से रिसर्च करके जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इन तीनों में से एक ना एक पॉइंट तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब ये हो सकता है कि आपको उसका जो है इस योजना का जो राशि पूछे, या फिर जो है कब शुरू हुआ है, फिर किसके द्वारा शुरू किया गया था, इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। सो आपको क्या करना है दोस्तों, आपके लिए एक होमवर्क है जो कि आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसको क्या करना है, आपको अच्छा से रिसर्च करना है और पढ़कर जाना है। या फिर हो सकता है कि मैं कुछ क्लासेस ऐसे दे सकूँ नेक्स्ट अगले क्लास में, जो कि आपको वो चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या फिर महिला स्वयं सहायता समूह है ना, इनके बारे में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, वहाँ पे कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर भी यदि आपका जो एग्जाम है कल या परसों के डेट पे है, तो ऐसे में आपके लिए आपको क्या करना है
करना चाहिए दोस्तों। इन टॉपिक्स को आपको अच्छा से रिसर्च करना है। अब रिसर्च कहाँ पे करोगे आप? मैं हर एक क्लास में एक ही जो है सॉफ्टवेयर को बता रहा हूँ दोस्तों, और वो है चैट जीपीटी। सो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को आपको चैट जीपीटी में जाना है और वहाँ पे इसको टाइप करना है। टाइप करने के बाद में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पे लिखना है। सो उस प्रकार से यदि आप करते हो ना दोस्तों, सो ये जो पॉइंट है आपके, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इनको आप बहुत ही डिटेल से देखोगे। सो आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर होता है दोस्तों। सो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आपके नंबर कहीं ना कहीं प्लस ही आएंगे। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको हल करवाया है। सो मैं क्लास देखने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि पिछले बार भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इस बार भी 2 से 3 बार, मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। हाँ, पूछने का तरीका अलग हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं होता है। एक आध हो सकता है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन वही होगा, आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को समझ पाओगे और आंसर दे पाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे और आपका वहां से एक नंबर कट जाएगा। तो ये गलती हमें नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आयोग आता है दोस्तों, वो है महिला आयोग, जो कि यहाँ पे खासकर महिला अधिकारियों के संरक्षण की बात की जाती है और उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव और साथ ही साथ उत्पीड़न में, यानी कि उत्पीड़न पर कार्यवाही यहाँ पर की जाती है और महिलाओं के मामले में सरकार द्वारा यहाँ पर सलाह भी दी जाती है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है 11वां पॉइंट के अंतर्गत, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक छोटा सा क्लास है लेकिन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमने पूरे महिलाओं के अधिकारों की बात करा दोस्तों। और ये वो क्लास होगा जो आपको बहुत ही अच्छा से और बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही सरलता से आपको 2 से 3 नंबर दिलवाएगा, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास के माध्यम से महिलाओं के पूरे अधिकारों को समझाऊंगा दोस्तों, और आपके एग्जाम में या फिर आप जो पेपर देने जाने वाले हो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस क्लास के माध्यम से, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और ये क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप इस चैनल में जो है देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे क्लासेस है आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।